अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम है मोहम्मद वासिफ अली और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। नाज़रीन कराम, आज हम बात करेंगे हज़रत दाता अली हजवेरी और एक टांगे वाले की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नाज़रीन कराम, उलमा अहले सुन्नत मोहम्मद मूसा अमराद सरी की अहलिया फरमाती हैं कि आज से 40 साल पहले मैं हज़रत दाता गंज बख्श के दरबार पर हर जुमेरात को जाया करती थी। एक बार जब मैं गई, वहाँ पे दिन गुजारा और शाम को जब मैं वापस आने लगी तो मैंने अपनी जेब में हाथ डाला तो मेरी जेब में 1 रुपया भी नहीं था। किसी ने मेरी जेब काट ली थी। तो जब इसी सोचो गुमान में मैं बाहर निकली, चलते चलते दिल्ली गेट तक पहुंच गई। जब दिल्ली गेट पर पहुंची तो अब खड़ी इंतज़ार कर रही हूं कि टांगे वाला आए तो उस पर बैठूं, लेकिन ये भी सोच रही हूं कि बैठूं तो सही, किराया कहाँ से आए, किराया तो मेरे पास नहीं है। इसी सोचो गुमान में खड़ी हूं, टांगे वाले आते हैं, मर्द हज़रात भागकर उसमें बैठ जाते हैं। मैं यही सोच रही हूँ और रात भी आने को है। इधर से क्या देखती हूँ कि 4 औरतें आ रही हैं। मैंने उनको देखा, मैंने पहचान लिया उनको, वो भी शादबाग की थी। मैंने कहा चलो इनसे बात बन जाएगी, ये भी जब टांगे पर चढ़ेंगी तो मैं भी इनके साथ चढ़ जाऊंगी। इनको बोलूँगी कि मेरा भी आप किराया दे दो, मैं आपको वापस कर दूँगी। लेकिन हौसला ही नहीं था हो रहा। खैर, इतनी देर में उधर से एक टांगे वाला आया, उसके साथ एक आदमी भी बैठा हुआ था। उसने आकर कहा कि बीबी जल्दी से चढ़े, ये टांगा शादबाग जा रहा है। मैं भी उसमें बैठ गई। मैंने कहा रास्ते में जाते हुए मैं इन औरतों को कह दूंगी कि मेरा भी किराया दे दे। चलते जा रहे हैं। इतनी देर में टोके वाला चौक आ गया। वो औरतें उतरी हैं। मैं कुछ कहती, वो औरतें किराया देने लगी हैं तो टांगे वाले ने कहा कि बीबी आप किराया रहने दें। उन औरतों ने टांगे वाले से पूछा कि क्यों, क्या हुआ। तो उस टांगे वाले ने बताया कि वो जो आदमी पीछे उतर गया है उसने आपका किराया, आप सबका किराया दे दिया है और कहा था कि हमारे पास जो आते हैं हम उनका बड़ी अच्छी तरह से ख्याल रखना जानते हैं। और ये क्या कि वो चला गया। ये सुनकर मैं बहुत हैरान हुई। ये सब बुजुर्गान दीन की करामात हैं और उनसे मोहब्बत व खलूस का नतीजा है। इसी तरह आपको एक और बात सुना देते हैं कि एक ट्रेन में एक हिंदू और एक मौलवी सफ़र कर रहे थे। हिंदू ने मौलवी से पूछा कि आप कहाँ जा रहे हैं। तो उस मौलवी ने कहा जी मैं लाहौर दाता साहब के उर्स पर जा रहा हूँ। उस मौलवी को हिंदू ने कहा कि दाता साहब के उर्स पर क्या है। तो मौलवी ने कहा कि अल्लाह की रहमत है दाता साहब के उर्स पर। तो हिंदू ने कहा कि आप तो कहते हैं अल्लाह की रहमत हर जगह मौजूद है, तो दाता दरबार पर जाने की क्या ज़रूरत है। मौलवी ने कहा कि आपको इस बात का जवाब भी दिए चलते हैं। आप इतना बताएं कि जिस ट्रेन पर आप सवार हैं यह ट्रेन पेशावर से कराची तक चलती है। हिंदू ने कहा बिल्कुल ऐसे ही, पेशावर से कराची तक चलती है। अच्छा, तो ये बताएं इसकी पटरी जो है वो पहाड़ों में से भी गुज़रती है, वो छंगा मांगा के जंगलों से भी गुज़रती है, वो सिंध के मैदानों से भी गुज़रती है। हिंदू ने कहा जी बिल्कुल गुज़रती है। अच्छा, तो आप ये बताएं कि अगर कोई आदमी चाहे कि मैं छांगा मांगा के जंगल में खड़ा हो जाऊं या मैं पहाड़ों में खड़ा हो जाऊं या मैं सिंध के मैदानों में खड़ा हो जाऊं और यहाँ पे ट्रेन आए और मैं उसको ही पा लूं, तो क्या ऐसा मुमकिन है। तो हिंदू ने कहा कि यार ऐसा तो मुमकिन नहीं। अगर उसे ट्रेन को पाना है तो उसे स्टेशन पर जाना पड़ेगा, ना कि उसे कहीं भी खड़ा होना पड़ेगा। उस मौलवी ने कहा बिल्कुल उसी तरह है, अल्लाह की रहमत तो हर जगह मौजूद है, लेकिन उसको पाने के लिए
ہمیں اسٹیشن پر جانا پڑتا ہے، اور وہ ان اسٹیشن میں سے ایک اسٹیشن حضرت داتا علی حجویری کا مزار بھی ہے۔ ان سب اسٹیشنوں کا جو مین جنکشن ہے وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا روضہ رسول ہے، جہاں سے یہ ساری لائنیں نکلتی ہیں۔ امید کرتا ہوں ناظرین آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں کسی نیو ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا اور اپنے اس چینل کا خیال رکھیں۔ خدا حافظ۔